हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द बी द सुपर चैनल। बहुत टाइम के बाद एक वीडियो डाल रहा हूँ। उसका रीज़न भी ये है कि कुछ ज़्यादा अपडेट्स नहीं है और रिपीटेबल कंटेंट डालना मुझे पसंद नहीं है। तो एज एफ मूवीज आ गया है। आप सभी को पता है, रेट बहुत ज़्यादा गंदा रेटिंग मिला है उसको रोटन टोमेटो से, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म से IMDb रेटिंग सब बहुत घटिया आ गए उसको। प्रेजेंटली जब मैं वीडियो देख रहा हूँ, इट्स लाइक 4.8, मतलब हो जाएगा मेरे हिसाब से, और बहुत ज़्यादा रिव्यू के बाद 5 तक आ जाना चाहिए मोरबियस को। बट हम बात करते हैं इसका रीज़न वाई मोरबियस डिडंट मेक। अब जाते हैं पहले पॉइंट। हो सकता है इसमें बहुत सारे स्पॉयलर्स हो, तो बी अवेयर ऑफ द स्पॉयलर्स। और अभी बात करते हैं डायरेक्ट मोरबियस के रिव्यू के बारे में। तो अगर आप बात रिव्यू में हो, पहले हम बात करेंगे प्लॉट के बारे में। प्लॉट बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल था। इतना ज़्यादा प्रेडिक्टेबल था कि लाइक हम हमेशा की तरह एंडिंग का वेट कर रहे थे, बट एंडिंग भी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था। बहुत सारे मूवीज है जिसके प्लॉट हमको पता रहते हैं कि क्या होने वाला है, हमको पूरा स्टोरी पता रहता है, स्टिल वी वेट फॉर द एंड, और एंड भी डिसअपॉइंटमेंट देता है। बट हम बात करते हैं कि जो इतना घटिया रिव्यू दिया है, उसका रीज़न मुझे बहुत सारे जगह में लग भी रहा है सही, बहुत सारे जगह में नहीं लग रहा है। तो हम उसके ऊपर बात करते हैं। स्टोरी लाइन लेके गए, बट बहुत ज़्यादा कटिंग था। लाइक एक स्मूथनेस नहीं था कि स्टोरी लाइन को कैसे ड्रैग कर रहे हैं। जब ओरिजिन बताना हो मोरबियस का, उसका बैक स्टोरी डालना हो, जो भी डालना हो, स्टिल बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था। बहुत सारे हार्ड कट्स थे जो कुछ कैरेक्टर्स या किसी से रिलेट नहीं कर पा रहे थे। पकड़ लो माइलो का कैरेक्टर, हमको कुछ पता ही नहीं, आइडिया भी नहीं कि क्या हो रहा है। थोड़ा एक्सपैंड करते इन स्टोरी, बस उनको खींचना चाहिए, ऐसा लग रहा था। पूरे प्लॉट में वही समझ रहा था कि बस इनको स्टोरी को बस मूव ऑन करते रहना है, कि आगे लेके जाओ, आगे लेके जाओ, आगे लेके जाओ, सो दे कैन मेक इट बेटर। बट एक्चुअली वर्स कर दिया ये कंडीशन को। बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिनका कुछ रिलेशन लगा नहीं, और मुझे नहीं लगता आगे भी जाके रिलेशनशिप लगेगा उसका। बहुत सारे डेथ सीन्स दिखाए थे जो बहुत सारे मोरबियस को इंटेंसली अफेक्ट कर रहा था, बट वो चीज़ ऑडियंस को कभी अफेक्ट किया ही नहीं। एज इफ वो नर्स का डेथ सीन जो कुछ रिलेटेबल था भी नहीं, बट स्टिल इट्स वॉज कंफ्यूजिंग, मतलब समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है वहाँ। अगर थोड़ा बहुत कनेक्शन कोई कैरेक्टर्स के साथ कनेक्ट करके रखते थे, तो ऑडियंस को भी थोड़ी गिल्टी फील होती, और वही चीज़ स्टोरी को भी स्ट्रॉन्ग करता था। बहुत सारे प्लॉट होल्स थे जिससे वो बेटर कर सकते थे मूवी को, बट जिस तरीके से अभी लेके गए, इट्स वॉज काइंड ऑफ गुड। मैं पूरी एग्री नहीं करूँगा कि बहुत घटिया मूवी था। इट वॉज फन वॉचिंग इट, बट स्टिल एज अ MCU फैन या फिर एज अ मार्वल फैन जो देखता है मूवी, इससे थोड़ा एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थे। बट जैसे डिले होते गए चीज़ें, तो एक्सपेक्टेशंस भी डाउन हुए। बट स्टिल इट वॉज वर्थ अ वॉच। रिपीटेबल नहीं है, बट वर्थ अ वॉच। अब बात करते हैं फिल्म मेकिंग या उसके VFX के बारे में। दोनों के अंदर एक काउंटर पार्ट्स रखूँगा, दोनों कैसे वर्क कर रहे हैं। और मैं बहुत सारा जगह डिसअपॉइंटेड हूँ इस चीज़ को लेके, बट बहुत सारा जगह इज़ लाइक गुड। तो पहले बात करते हैं मोरबियस के इफेक्ट्स के बारे में। जो आफ्टर इफेक्ट्स मोरबियस के ऊपर यूज़ किया है आफ्टर ही बिकेम्स अ वैम्पायर, इज सिमिलर टू द एक्समैन के नाइट क्लॉलर का, जिसका इफेक्ट सेम सिमिलर था। डिस्पर्शन इफेक्ट था जब वो मूव करता है, जब फाइट करता है। सेम मिलर सेम बोलूँगा नहीं, सिमिलर इफेक्ट्स था मोरबियस में, बट बेटर था, ये मैं बोलूँगा। फुल मूवी में वो एक पोर्शन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और मोशनेबल था, तो मुझे बेटर फील किया। बट अभी आते मेन पार्ट में, जो बहुत ज़्यादा घटिया लगा मुझको, वो है स्पीड रैम्पिंग इनका। जो भी एक्शन सीन्स था जिसमें फ़ाइट हो रहे थे, उसका स्पीड रैम्पिंग का जो लेवल था, वो बहुत घटिया था। लाइक मेरे मुंह से बहुत टाइम, जब मैं थिएटर में था, फाइट सीन हो रहा था, जब फर्स्ट टाइम मोरबियस और वो कॉप्स फाइट करने के टाइम में थे, तो उस टाइम जो स्पीड रैम्प यूज़ किया था, वो लिटरली लाइक हाफ अ सेकेंड या 1 सेकेंड का रहेगा मुश्किल से। और जिसमें मैं जस्ट चिल्लाने की कोशिश कर रहा हूँ विद एक्साइटमेंट जो है, और मैं कंप्लीट नहीं कर पाया क्योंकि बहुत छोटा स्पीड रैम्प था। और बहुत ज़्यादा जगह में ऐसा घटिया लेवल का स्पीड रैम्प यूज़ किया गया है जिसमें ऑडियंस को समझ ही नहीं रहा कि क्या हो रहा है। जब फाइनल फाइट सीन होता है, उसमें भी मेरा एक्सपेक्टेशंस बहुत थे कि भाई अभी कुछ होएगा, अभी कुछ होगा, कि लाइक फाइनल फाइट सीन इज़ द मेन या मेन बेस था। बट इट वॉज सिमिलर टू द वेनम लेट
कार्नेज वाला जो भी मूवी था उसके सिमिलर फाइट सीन था, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थे बट हुआ कुछ नहीं। एज आपने जिस जिन्होंने मूवी देखा है अभी तक, तो आप लोग को पता है कि फाइनल फाइट सीन में क्या था। मेन लफड़ा स्पीड रैम्पिंग, मुझे मुझे चाहिए था स्पीड रैम्पिंग, मुझे चिल्लाना था थिएटर में, बट वो स्पीड रैम्पिंग ने हक दिया टिपिकली। और बात करें बाकी सब चीज़ों के, लास्ट में जब मोरबियस कंट्रोल करता है बैट्स को, उस सीन को भी बहुत अच्छी तरीके से बनाया था। बट एक सेकेंड में मुझको वो लग रहा था कि ये बंदा अभी कामयाब वे करेगा, बट नहीं करता, या करना भी नहीं चाहिए था। बट सेम वो लिटरली वो पोर्शन और बेटर हो सकता था। अब बात करते हैं फेस वीएफएक्स के बारे में। फेस वीएफएक्स बहुत अच्छा लगा मुझे, बट बहुत ज़्यादा जगह वो लिटरली घटिया बन रहा था। लाइक मैं बता रहा हूँ पॉइंट्स किधर है जिधर वो चीज़ बहुत गंदा फील कर रहा था। माइलो से मिलने के बाद जब वो चेंबर से निकलता है, प्रिजन चेंबर से, वो वाला पोर्शन बहुत घटिया था। और सेकंड ग्लाइडिंग वाला इफेक्ट, जो ग्लाइडिंग वाला इफेक्ट था वो एक टाइम में ऐसा लग रहा था कि कोई ग्लाइडर में उसको बिठाया है, लिटरली उसके आर्म पिट के वहाँ से लिटरली ऐसा लग रहा था कि कोई ग्लाइडर फिट किया है, बट टिपिकली ऐसा नहीं रहता। और सेम गोज विद द मेजर फाइट सीन्स जो भी हो रहे थे, बट जो विलन था माइलो, ही वॉज गुड। उससे आगे एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं इन केस, अभी इसमें तो डेड दिखा दिया है, बट वी कैन एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम हिम इन फ्यूचर अगर उनको उसे वापस लेके आ रहे हैं। अब बात करें मोरबियस की गर्लफ्रेंड की, या वो आपने देख लिया रहेगा, वो सिंगल सेकंड ऑफ शॉट, शी इज़ अ वैम्पायर राइट नाउ। कॉमिक्स में भी वैम्पायर बन चुकी है वो। बट वो वाला सीन भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग था, कि बहुत ज़्यादा पब्लिक भी कंफ्यूज है, बट आई एम क्लियर विद इट कि वो मोरबियस से काटने से नहीं बनी है वैम्पायर। इट्स सिंपल, क्योंकि लाइक वाइल दे किस बिफोर शी इज़ डाइंग, तो वो उसके लिप्स को काट देती है, और या उसका खून वो लिटरली पी लेती है। तो हो सकता है वो पोर्शन हो, इसके काटने से अगर होता रहता तो जितने भी लोगों को उसने काटा था वो वैम्पायर बन जाते थे, बट टिपिकली ऐसा नहीं है। दैट्स द रीज़न कि वो सरवाइव कर पाई और वो वैम्पायर बन रही है आगे के फ्यूचर प्लॉट्स के लिए। इस मूवी के डायरेक्टर थे डैनियल स्पैनियो, एक स्पेनिश डायरेक्टर है, और इनका कुछ मेजर ब्रेकआउट तो था नहीं कोई मूवी, मतलब ऐसा कोई बड़ा मूवी उन्होंने किया नहीं है। और मुझे नहीं लगता मोरबियस बनने के बाद इनको और कोई बड़ा मूवी करना भी चाहिए, क्योंकि ही इज़ लिटरली मेड इट लुक वेरी बैड। अगर लिटरली अगर ये मैं एक्टर्स को कुछ गाली दूंगा भी नहीं इस चीज़ में, जैरेड लीटो ने अपने साइड से एफर्ट्स डाले, ही वॉज गुड विद हिज स्टफ, बट डायरेक्शन बहुत हगा है, वो बोलना है। और या एक पैनल रहता है, स्टोरी पैनल रहता है, उसको बराबर नहीं किया है। बहुत सारे ट्रांजैक्शन जो इफेक्ट्स थे वो लिटरली सिंपल थे, बोल सकते हैं कि वी आर वॉचिंग अ स्टार वॉर्स, पुराना इफेक्ट ग्लो आउट ग्लो इनका वैसे इफेक्ट्स थे, तो वो सब पच नहीं रहा था मुझको एज अ व्यूअर। अब आते पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में, या वो लिटरली मुझे नहीं पता कि ज़रूरत था या ना नहीं था। आपको अगर आपने ट्रेलर देखा है तो वी एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ एक्शन जो हमको नहीं मिला, ठीक है। और बात करें वल्चर का, हमको ट्रेलर में ही पता था कि वल्चर आने वाला है, तो इट्स वॉज सिंपल कि हमको वल्चर दिखने वाला है। बट इन्होंने पोस्ट क्रेडिट सीन में डाला, अगर ट्रेलर में वल्चर के बारे में डालते नहीं थे तो इट वॉज मोर एक्साइटिंग फॉर दैट टाइम ऑफ पीरियड, बट आ गया। और बहुत सारे लोग जो कंफ्यूज है और नहीं समझ पा रहे, बहुत सारे लोग वीडियोस बना रहे बिन मतलब का, मैं उनको भी एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि डॉक्टर स्ट्रेंज के प्लॉट के हिसाब से कि ये गरज ही नहीं थी कि वल्चर लाने के लिए। टिपिकली 3-4 रूल्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं इन द मल्टीवर्स, या फिर जो भी पैरेलल वर्ल्ड या स्पेस या कोई भी हो। इस चीज़ में एक चीज़ कॉमन रहता है कि टाइम वर्क्स डिफरेंट, टाइम वर्क्स डिफरेंट इन एवरी डायमेंशन और एवरी प्लानट। जो मतलब अब हमको नहीं पता कि जो मेन अर्थ का टाइम है उसके हिसाब से चल रहा रहेगा। हो सकता है कि जब डॉक्टर स्ट्रेंज ने पहले स्पेल की गलती की थी, जब पीटर पार्कर सबको ब्रेन वॉश करने को बोल रहा था, तो उसी टाइम में वल्चर यहाँ शिफ्ट हो गया। मतलब जितने दूसरे विलन्स इधर आए थे, मतलब मेन अर्थ में आए थे टिपिकली, तो उसी टाइम में हमारे पीटर पार्कर, जो टॉम हॉलैंड के पीटर पार्कर वाले जो यूनिवर्स से जितने विलन्स थे, हो सकता है वो दूसरे यूनिवर्स में चले गए हो। सेम्स गोस विथ वल्चर, वल्चर आ गया इधर, और अभी तक यहाँ हमें पता नहीं है कि क्या हो रहा है।
और इवन हमको मालूम है कि डॉक्टर स्ट्रेंज जो है ही उसने बहुत बड़ा ब्रेक कर दिया है, मतलब ही इज़ नॉट फिक्स्ड मल्टीवर्स राइट नाउ। बहुत ज़्यादा गैप्स है, बहुत ज़्यादा फिलिंग की ज़रूरत है, बट हाँ हमको मालूम है कि ये गड़बड़ हो गया। तो हो सकता है जब ये पहला प्रॉब्लम क्रिएट हुआ हो, इट वॉज द टाइम कि पीटर पार्कर ब्रेन वॉश करने आए और टाइम वर्क डिफरेंट एज कम्पेयर। तो हो सकता है वल्चर यहाँ और 10-15 साल के लिए रहे और टिपिकली वहाँ आधे घंटे का या फिर लिटरली सेकंड्स के बाद, मतलब जिस टाइम में वो टेलीपोर्ट हुआ है उस टाइम के सेकंड में वापस आ भी सकता है या फिर नहीं भी आ सकता। मतलब समझ रहे हो, टाइम वर्क्स डिफरेंट, तो उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। और ये चीज़ पचा भी नहीं कि जाके डायरेक्ट मोरबियस से मिल के बात करे कि हाँ वी नीड टू फिगर आउट हु डन एंड स्पाइडरमैन वाला। नहीं नहीं, नहीं समझ में आता। कहीं ना कहीं एक प्लॉट देना चाहिए था कि मोरबियस जानता है स्पाइडरमैन को, वो नहीं दिया। सो क्या कनेक्शन बनता है ये समझ नहीं रहा मुझको। मुझे मालूम है एक सिनिस्टर सिक्स का पूरा प्लान कर रहे हैं ये लोग, बट काय क्यों करना है ये वाला मुझे अभी भी नहीं समझा। क्यों क्यों लेके आना है इनको कि जब मोरबियस ने पूरे मूवी में स्पाइडरमैन का एक रेफरेंस नहीं दिया है या फिर ना कुछ ये नहीं है, तो काय को उसको कंपेरेटिव करना गरज नहीं थी। और बात करते हैं अभी स्पाइडरमैन के वल्चर की, टॉम हॉलैंड के वल्चर की, कि उसको सूट कहाँ से मिला वल्चर वाला। हो अगर इन केस इट्स सिंपल एज जस्ट इन केस अगर ये एंड्रयू का यूनिवर्स है, जो सोनी स्पाइडरमैन बन रहा है वो एंड्रयू का यूनिवर्स रहेगा, तो एक्सपेक्ट करो कि वहाँ वल्चर का सूट पहले से है एंड इट्स इन द ऑसबॉर्न ऑसकॉप ऑसबॉर्न का जो लिटरेरी कंपनी है उसमें पहले से सूट है वहाँ। तो हो सकता है कि ही फिगर आउट हाउ ऑस्कॉफ वर्क्स, या फिर ऑसबॉर्न है या फिर कोई भी लीडिंग है या फिर कोई भी वहाँ का विलन है उसके साथ फिगर आउट करके इसने ये चीज़ बना लिया हो या फिर कलेक्ट किया हो, क्योंकि वो सूट होम कमिंग वाले सूट से बहुत ज़्यादा डिफरेंट था। बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकते बट डिफरेंट था, और इट वॉज सिमिलर टू द अमेजिंग स्पाइडरमैन सूट। तो डैट्स ऑल, लिटरली इतना है, इतने पॉइंट्स है। अब बात करें अच्छी बातों के बारे में, मुझे स्टोरी पसंद आया है बट बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल था और बहुत सारे हार्ड कट्स थे, वही मुझे नहीं चाहिए था। हार्ड कट्स बहुत सारे थे एंड थोड़ा बहुत स्पीड रैम्पिंग और वीएफएक्स में काम किया गया तो बहुत बेटर बनता था मूवी। थोड़ा बेटर स्टोरी लाइन रहता तो और खुश होते थे। हमेशा हम कॉमिक के स्टोरी लाइन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, बट इन्होंने दिखा दिया है तो लाइक वो भी पच नहीं रहा था, क्योंकि लाइक सबका कनेक्शन किसके किसके साथ है हमको मालूम नहीं है, वैसा हो रहा था, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग था। तो वो एक सिंपल सोल्यूशन है कि क्या प्रॉब्लम वहाँ क्रिएट हुआ है। बट वन ऑफ द बेटर चीज़ है कि मत एक्सपेक्ट करो लाइक कि हर मूवी बेटर ही रहे। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है मोरबियस, गिव इट अ ट्राई। अगर नहीं, आपको नहीं जम रहा मूवी देखने को, आप हार्डकोर मार्वल फैन हो, आप छुट्टी नहीं ले पाते अपने जॉब से या कॉलेज से, मत देखने जाओ मोरबियस। उतने वर्थ का नहीं है, बट या डेफिनेटली अगर आपको देखना है तो कभी वीकेंड में जाके ट्राई करना। एंड या दैट्स ऑल। और वन टाइम शो है, उसके बाद आपको देखने की गरज नहीं पड़ेगी वो। सो दैट्स ऑल। आपसे फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, पीस आउट वर्ल्ड।